आज के वीडियो में गुरु चरणों में जाने का आदेश है। उक्त साधन चतुष्ट से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ गुरु के निकट जाए, इससे ही उसके भवबंधन की निवृत्ति हो सकती है। यह 33वां श्लोक है। इसके पहले के वीडियोस आपको देखना अति आवश्यक है, जिसमें 4 तरह के साधनों का वर्णन किया गया है, जिसका होना अति आवश्यक है। केवल और केवल उसी के होने से आप अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। तो ये श्लोक उसी से जुड़ा हुआ है, जहां कहते हैं कि उक्त 4 साधनों से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु गुरु के निकट जाए और इससे ही उसके भवबंधन की निवृत्ति हो सकती है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और प्रणत सज्जनों के बंधु हो, उन गुरुदेव की विनित और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य अर्थात जिस तत्व को जानना चाहते हैं उनसे इस प्रकार पूछें। अपने शरण में आए हुए को स्वीकार करने वाले करुणा के सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। भव सागर में डूबते हुए मेरे आप अपनी सरल तथा अतिशय करुणा की अमृत वर्षा करने वाले कृपा दृष्टि से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से जल रहे तथा दुर्भाग्य रूप तेज आंधी से बुरी तरह कांप रहे और भयभीत मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी को नहीं जानता जिसकी शरण में जाऊं। तेज लहरों की मार और तेज भंवरों भरे संसार सागर से स्वयं पार पा चुके तथा अन्य लोगों को भी बिना किसी कारण हित तारने वाले तथा लोक हित का आचरण करते हुए भी अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान इस संसार में निवास करते हैं। महात्म जन अपने सहज स्वभाव के कारण ही दूसरों की थकान को दूर करने में लगे रहते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से तप रहे पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। यह तो उनका सहज स्वभाव है, ऐसा निरपेक्ष भाव से होता है। हे प्रभु, प्रचंड संसार रूपी दावानल की ज्वाला से तपते हुए इस दीन और आपकी शरण में आए हुए मुझ आप अपने ब्रह्म आनंद रस के अनुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनों मृतों से सींचिए। वे धन्य है जो आपकी एक क्षण की करुणामयी दृष्टि के पात्र होकर आपके द्वारा अपना लिए गए हैं। अगले श्लोक में वे कहते हैं, मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संसार रूपी दुख के नष्ट करने का उपाय सुझाइए। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में बने रहें, जहां उपदेश विधि के टॉपिक को लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।